अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और इसमें आज हम पढ़ेंगे नसूह और सलीम की गुफ्तगू। ये हमारा आज का इस हवाले से लेक्चर नंबर 5 है। 5वां लेक्चर इस तरह है कि हम इससे पहले डिप्टी नज़ीर अहमद का डिटेल के साथ तारुफ पढ़ चुके हैं। नसूह और सलीम की गुफ्तगू में हम रीडिंग भी कर चुके हैं और नसर पारे की जो तशरीह है, जो हमारे बोर्ड में एक लाजमी पैराग्राफ आएगा, 2 पैराग्राफ आएंगे जिसमें से दोनों के दोनों हमने करने, उस हवाले से हमने डिटेल से उसकी तशरीह समझी है। आज हम करेंगे मश्की सवालात। मश्की सवालात में मैंने मुख्तसर जवाब दें। ये जो हमारा सवाल है, सवाल लिख के मैं जवाब आपको समझाऊंगी। आपकी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर सवालात के जवाब मौजूद हैं, इसलिए मैं जवाब आपको साथ साथ बताऊंगी। आप अपना रजिस्टर लें और अपनी बुक खोलें, आपको जवाब वहां पर सारे मिल जाएंगे। मैं भी आपको गाइड करती हूँ। हमारा पहला सवाल है, बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। तो हमने जब ये कहानी पढ़ी तो हमें समझ आई कि बेदारा एक मुलाजमा है जिसने सलीम जो 9 से 10 साल की उम्र का बच्चा है उसे आकर जगाया और उसे आकर कहा कि तुम्हारे वालिद साहब तुम्हें बुला रहे हैं बाला खाने पर। उसने ये पैगाम आकर दिया। तो आपने 2 से 3 लाइन कम अज कम ये जो जवाब आपने देने हैं। बोर्ड में हर एक सवाल के 2 नंबर आएंगे। टोटल आपको 5 सवाल आएंगे 10 नंबर के। आपने हर सवाल का जवाब कम से कम 2 लाइनें जरूर लिखनी है। तो बेदारा जो है मुलाजमा है, उसने सलीम को आकर यह पैगाम दिया कि आपके वालिद बाला खाने पर आपको बुला रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल है, सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से क्यों इनकार किया। जवाब इसका ये है, हमने अपनी किताब में पढ़ा है कि सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने यानी उसके वालिद के पास जाने से इसलिए इनकार किया कि उसकी वालदा की गोद में उसकी छोटी बहन सो रही थी। उसने कहा मेरी गोद में बच्ची सो रही है, मेरी छोटी बेटी सो रही है, तो तुम खुद चले जाओ। ये हमारा इसका जवाब है। अगला हमारा सवाल है, सलीम अपने भाई के साथ मुदरिस से क्यों नहीं जाता। ये वो सवाल है जो नसूह यानी सलीम के वालिद सलीम से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई मुदरिस से तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाता। तो उसका जवाब वो ये देता है कि बड़े भाई अपने किसी हम जमात के घर जाकर इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो वहाँ से ही मदरसे चले जाते हैं, इसलिए मैं घर से मदरसे अकेले जाता हूँ। अगला हमारा सवाल है, सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियां बयान की। जो कि मैंने आपको बताया था कि दरअसल ये डिप्टी नज़ीर अहमद अपनी नौजवान नस्ल को ये खूबियां बताकर समझाना चाह रहे हैं कि नौजवानों में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। तो सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियां बयान की। ये डिप्टी नज़ीर अहमद यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं। आखिरी पैराग्राफ है पेज नंबर 30 पर, सफ़ा नंबर 30 पर, कि वो राह चलते हैं तो गर्दन नीचे किए हुए अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, उनको सलाम कर लेना ज़रूरी समझते हैं। कई बरस से वो इस मोहल्ले में रहते हैं मगर किसी को कानो कान उनकी खबर नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं लेकिन उनको किसी से कोई वास्ता नहीं। आपस में ऊपर तले के 4 भाई हैं, ना कभी लड़ते, ना झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज़ा कसते। कभी मदरसे में उनकी किसी ने झूठी शिकायत भी नहीं की, यानी उनका किसी के साथ कोई इख्तलाफ भी नहीं। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी के बाद सारे लड़के खेलने चले जाते हैं। ये 4 भाई पास की मस्जिद जो है उसमें नमाज पढ़ते हैं। ये है इस सवाल का जवाब कि सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियां बयान की। डिटेल के साथ उनकी खूबियां बयान की, जो आपको सफ़ा नंबर 30 पर मिल जाएंगी। आप अपना रजिस्टर खोलें, वहां से खुद लिखें। अगला हमारा सवाल है, हजरत भी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। अब सलीम 9-10 साल का बच्चा है, अपने जो हम जमात के घर जाता है, वहां पर वो बगैर सलाम दुआ किए वो शहर में देखता है दालान में कि मेरा दोस्त बैठा है, वो सीधा उनके पास चला जाता है। यहाँ पर फिर हजरत भी का तारुफ होता है। डिप्टी नज़ीर अहमद उनका तारुफ करवाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं, जो इस सवाल का जवाब है कि हजरत भी कौन थी। हजरत भी उन 4 लड़कों की नानी थी। उन्होंने सलीम को
की कि अपने से जो बड़ा मिले उसको लाजमी सलाम कर लिया करो। हमारा अगला सवाल है, मंदरजा झैल अल्फाज की जमा लिखें। अगर हम ये मुख्तसर सवाल के बाद अगला सवाल देखें तो वो है मंदरजा झैल मुहावरात के मानी लिखे और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। मानी तो हमारे नसर पारे में आएंगे, हम वहां पर लिख लेते हैं, लेकिन जो जुमलों में इस्तेमाल करना है ये क्लास नहम के बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैं इस सवाल पर वक्त ज़ाया नहीं करूंगी। अल्फाज मानी भी हम डिटेल से कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। पहला हमारा लफ्ज है जी लगना। जी लगना से मुराद है किसी काम में दिल लगना, कानो कान खबर ना होना, किसी को सुनाई ना देना, किसी को पता ना चलना, आवाजा कसना, बुरे नामों से पुकारना, जमीन में गड़ जाना, शर्मिंदा होना, दिल खट्टा होना, किसी काम से दिल उकता जाना। ये डिटेल से हम अल्फाज मानी कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर यह सवाल नहीं लिखा। हमारा अगला सवाल है, इस सबक का खुलासा लिखें। और खुलासा एक डिटेल क्वेश्चन है, वो अलग से करवाया जाएगा, इसलिए आप उसके बारे में यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको अलग से लेक्चर दिया जाएगा। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल अल्फाज के जमा लिखें। पहला लफ्ज है हमारे पास खबर, जमा है अखबार, किताब जमा है कुतब, मुश्किल जमा है मुश्किलात, मदरसा जमा है मदरसे, इम्तिहान जमा है इम्तिहानात। आपको लाजमी क्वेश्चन आना है, वह जमा मुज़क्कर मुअन्नस का, इसलिए इनको इस किताब के अलावा आप अपनी ग्रामर की बुक से लाजमी तैयार करें। अगला हमारा सवाल है, मंदरजा झैल अल्फाज के तलफ़ुज़ अराब की मदद से वाज़िया करें। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अराब वाला क्वेश्चन है ये क्लास 9 में गुजरांवाला बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता, ये 10 क्लास में आता है। यहाँ इसलिए आपको करवाया जा रहा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मशक हो जाए और वहां पर गलती का इम्कान ना रहे। पहला लफ्ज यहाँ दिया हुआ है सूरत, ताजुब, मस्जिद, उमर दराज, बसरो चश्म। मैं भी इसी तरह पढ़ूंगी, पहले मेरे साथ आप दोहराएं लफ्ज को, सूरत सूरत सूरत। सीन पे हम पेश लगाएंगे, रे पे हम जबर लगाएंगे, वाव और ते पर चूंकि उनकी आवाज साकिन है वो जज़म आ जाएगी। ताजुब, ते पे जबर लगाएंगे, ऐन पे साकिन, जीम पे पेश, बे पे जज़म, ताजुब। मस्जिद, मीम पे जबर, सीन पे आएगी साकिन, जीम के नीचे जेर, दाल पे साकिन। उम्रे दराज, सिर्फ लफ्ज उमर अलग आएगा तो फिर हम जेर नहीं लगाएंगे रे के नीचे, लेकिन ये मरक्कब है, दोनों अल्फाज इकट्ठे हैं, इसलिए ऐन पे पेश, मीम पे साकिन, रे के नीचे जेर, दाल पर जबर, रे पर जबर, जे पर साकिन, उम्रे दराज। बसरो चश्म, बा पे जबर, सीन पे जबर, रे पे पेश, चे पे जबर, शीन पे जज़म और मीम पर भी जज़म यानी साकिन, बसरो चश्म। इस तरह हमारे तलफ़ुज़ वाज़िया हो गया और ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये 10 क्लास में आएगा। अभी आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारा 7वां सवाल है, मतन को मद्देनजर रखते हुए खाली जगह पुर करें। पहली खाली जगह हमारे पास है, सलीम की उम्र उस वक्त कुछ कम डैश की थी, यानी कुछ कम 10 वर्ष की थी। अगला हमारी खाली जगह है, मैं ऊपर डैश लेने गई थी। मुलाजमा कहती मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। सूरत से डैश तो नहीं मालूम होता था, सूरत से गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। सलीम डरता डरता डैश किया और डैश करके अलग जा खड़ा हुआ। सलीम डरता डरता, यहाँ पर क्या आएगा, सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। अगले महीने डैश होने वाला है, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है। अगली हमारी खाली जगह है, शायद मुझको उम्र भर भी डैश खेलनी ना आएगी, शतरंज खेलनी ना आएगी। बड़े भाईजान के पास हर वक्त क्या हुआ करता है, गंजफा हुआ करता है। अगला हमारा यहाँ पर एमसीक्यूज भी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आते,
MCQs आते हैं, ये खाली जगह इस वजह से मैंने आपको करवा दी, खाली जगह नहीं आती बोर्ड के एग्जाम में, खाली जगह इसलिए मैंने आपको करवा दी है कि MCQs में इसे चेंज करके कन्वर्ट करके ना आ जाए, इस वजह से। आगे MCQs लाजमी आते हैं। हमारा अगला सवाल है, मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब की टिक निशान के साथ निशानदही करें। पहला MCQ है, सलीम को किसने आकर जगाया? नसूह ने, बेदारा ने, माँ ने, हजरत भी ने। तो बेदारा ने आकर जगाया। मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे? शतरंज खेल रहे थे, खाना खा रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। तो मियाँ दुरुस्त जवाब है किताब पढ़ रहे थे। माँ की गोद में कौन सोया हुआ था? बिल्ली, सलीम, लड़की, बेदारा। दुरुस्त जवाब है लड़की। सलीम डरता डरता कहाँ गया? मदरसे, बाजार, मस्जिद, ऊपर। तो डरता डरता ऊपर गया। अक्सर कौन घबराया करते थे? इसके ऑप्शन हैं, मुब्तदी, चोर, झूठा, नालायक। तो इसका दुरुस्त जवाब है मुब्तदी। अगला MCQ है, खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था? नसूह, सलीम, बेदारा, मंजला, लड़का। तो खेल के पीछे दीवाना बना रहता था सलीम। आगे हमारी ये डेफिनेशन, चूंकि ये नावल का नसूह और सलीम की गुफ्तगू, ये नावल है तौबातुन नसूह, उसमें से लिया गया है। इस वजह से यहाँ हम थोड़ा सा तारुफ नावल का भी करेंगे कि नावल क्या है। नावल वो कहानी है जिसकी बुनियाद हकीकी जिंदगी पर होती है। नावल को हमेशा हकीकी जिंदगी का कोई पहलू लेकर उस पर लिखा जाता है। इसमें जिंदगी का कोई एक दौर इस तरह पेश किया जाता है जिसमें तमाम रंग मौजूद हों, जिंदगी के रंग उसमें रिफ्लेक्स कर रहे हों, अक्स दे रहे हों जिंदगी के मुतल्लिक। कहानी के वाक़यात के बहाव में एक फितरीपन हो, ये नहीं कि आपकी अपनी फैंटेसी को, अपनी ख्यालाती दुनिया को अपने नावल में जो है ना वो पेश कर दें, फिर वो नावल नहीं होगा, वो कोई दास्तान या कोई और सिन्फ़ अदब होगा। कहानी के वाक़यात के बहाव में एक फितरीपन होता है। इसके किरदार गोश्त पोस्ट के इंसान होते हैं जिनमें खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी होती हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल खूबियों वाला बयान कर दें, वो बयान करें जो इंसानों में खूबियाँ हैं। किरदारों के मुकालमों की ज़ुबान उनके मर्तबे और मिजाज के मुताबिक होती है। जैसे यहाँ पर डिप्टी नज़ीर अहमद ने अगर मुलाजमा के किरदार बयान किया तो मुलाजमा की ही ज़ुबान इस्तेमाल की। वालिद का आज जब किरदार बयान किया तो रोब दबदबा वालिद वाला ही, समझाने का अंदाज वालिद वाला ही। जब माँ की बात की तो माँ जिस अंदाज से बात करती है उसी तरह। जब छोटे बच्चे सलीम का किरदार आया तो उन्होंने इसी तरह बयान किया जैसे छोटा बच्चा सोचता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपके ये मशकी सवालात मुकम्मल हुए। आप रजिस्टर लें, इस पर डिटेल से लिखें। कहीं आपको समझ ना आए मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो उसके मुतालिक खुलासा होगा, जो भी मैंने आपको नहीं कर पाया खुलासे के मुतालिक होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।